अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं? नामकरण। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो जैसा हम पढ़े थे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, यानी जीव जगत में जो विविधता होती है इस पृथ्वी पर, तो उसमें बहुत सारी जो विविधता है पृथ्वी पर, उसको अलग अलग नामों से हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हर जगह पे जितने भी मतलब पूरा वर्ड है, पूरा हर जगह पे उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अपने देश में हम किसी और नाम से जानेंगे, दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ किसी और नाम से जाना जाता है। तो उसकी पहचान करने के लिए वहाँ पे हम जाके अपने नाम, अपने वहाँ की जो यूज नेम है उसको वहाँ पे जाके बोलेंगे तो उन लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ का नेम अगर लोग यहाँ पे बोलते हैं तो यहाँ का हम लोग समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा नाम रखे, प्रॉपर एक ऐसा नाम रखे जिसको पूरा ऑल वर्ल्ड में, पूरे मतलब पूरे संसार में एक नाम से जाना जाता है। वो अगर उस नाम को लेंगे, किसी भी देश में चले जाएंगे, उस नाम को लेंगे तो हर कोई पहचान जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर्स बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर्स क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे क्या देखते हैं, पोटैटो। हम अपने इंडिया में क्या बोलते हैं? पोटैटो। पोटैटो मीन्स क्या होता है? आलू, पोटैटो बोलते हैं। अब इस पोटैटो को किसी और कंट्री में क्या बोलते हैं, कहीं और क्या बोलते हैं? कोई टोडू बोलता है, टूडू बोलता है पोटैटो को, कोई पटाटा बोलता है, कोई पटोटे बोलता है, कोई बटाटा बोलता है। अब सोचिए इस पोटैटो को कितना डिफरेंट टाइप्स का नेम हो गया है। तो एक ही, लेकिन उसका नाम कोई टूडू बोलेगा, कोई पटाटा बोलेगा, कोई पटोटे बोलेगा, कोई बटाटा बोलेगा। अब इसको सब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं तो हमें अगर जाके कहीं और कुछ मांगेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी समझने में कि क्या मांग रहा है। तो इसलिए इसका एक स्पेशल नेम रखा गया है। स्पेशल नेम रखा गया है ताकि उसको कहीं भी अगर कोई बोलेगा, वो किसी भी देश में जाके बोलेगा तो उसको पहचानने में आसानी होती है। इसलिए इसको नॉमेनक्लेचर रखा, नामकरण किया गया। अब नामकरण के आधार पे जब किसी चीज़ का नामकरण किया गया तो उसको कौन से मतलब इसको किसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, उसका पहचान क्या होगा, पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन भी उसका किया गया, ठीक है ना। उसका आइडेंटिफिकेशन, नामकरण किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया, और उसको कौन सा मतलब कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, उसकी पहचान कैसे की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन भी दिया गया, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं? एक नाम पद्धति दी गई, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो नामकरण हुआ वो कौन से फॉर्म में हुआ? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल का मतलब क्या होता है? देखिए, बायो मीन्स क्या होता है? टू, ठीक है, और नॉमियल मीन्स क्या होता है? नेम। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी दो नेम, जिसका दो नेम हो, ठीक है, जिसका दो नेम हो और उस नेमिंग का सिस्टम हो, उसको क्या बोलते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपद नामकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपद नामकरण से। ईच ऑर्गेनिजम्स इज गिवन अ टू पार्ट नेम्स। प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेशल नाम दिया गया और वो स्पेशल नेम में दो पार्ट्स दिए गए, ठीक है ना। दो पार्ट्स कौन कौन सा था? पहला क्या उसको होगा, उसका पार्ट का नेम जीनस, और सेकंड उसका क्या होगा? स्पीसीज। जीनस को कौन से ग्रुप में रखा गया? एक ब्रॉडर ग्रुप, एक बहुत बड़े ग्रुप में, क्या बहुत बड़ा ग्रुप है जी वो, उसको क्या बोलेंगे? जीनस। और एक स्पेसिफिक, बहुत बड़ा ग्रुप तो है लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक है, उसका कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, उसका कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है, यूनिक ग्रुप है, उसके बीच में जीनस को रखा गया। जीनस के उस जीनस के स्पेसिफिक और यूनिक ग्रुप में जो बहुत बड़ा है उसको क्या नाम दिया गया? स्पीसीज, ठीक है। तो प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया गया, एक स्पेशल टाइप का नाम दिया गया, जिसको हर देश में हम क्या करते हैं, कहीं भी बोलेंगे तो वो हर कोई पहचान सकता है, ठीक है। और उस नामकरण को दो भाग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट, द्विपद नाम दिया गया, दो पार्ट नहीं दिया गया, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा? जीनस होगा, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, और सेकेंड है आपका स्पीसीज, जो जीनस में एक यूनिक और स्पेशल फीचर्स है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है? मनुष्य का, मनुष्य का नाम क्या है, सॉरी वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है आपका? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इज द बायोनॉमियल नेम फॉर ह्यूमन। ह्यूमंस के लिए द्विपद नामकरण क्या दिया गया? होमोसेपियंस। जो ह्यूमंस, जिसको ह्यूमंस बोलते हैं। होमो मीन्स क्या हो गया? देखो, जो ये होमोसेपियंस में होमो क्या है आपका? जीनस है, और सेपियंस क्या होगा? आप स्पीसीज। ये स्पेशल टाइप का नाम है, हम मनुष्य को एक स्पेशल टाइप का नाम, मनुष्य हर जगह बोलेंगे तो नहीं, अगर होमोसेपियंस हम जाके बोलेंगे कहीं तो इंसान आराम से पहचान जाएगा हम लोगों को। तो होमो मीन्स क्या? होमो क्या होगा आपका? फर्स्ट पार्ट जीनस हो गया, और सेपियंस आपका सेकेंड पार्ट है जिसको स्पीसीज बोला गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, मैंगो। मैंगो मीन्स क्या होता है? आम।
मैंगो मीन्स क्या होता है आम। अब आम हम हर जगह जाके आम बोलेंगे तो कोई नहीं समझ, कहीं कोई मैंगो बोलेगा, कहीं कोई आम बोलेगा, किसी और देश में कोई कुछ और बोलेगा। तो इसको स्पेशल एक साइंटिफिक नेम क्या दिया गया, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। स्पेशल नाम है ये, मैंगो का स्पेशल नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जिसको हम कहीं किसी भी कंट्री में अगर जाके बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका तो वो समझ जाएगा कि ये आम बोल रहा है, ठीक है ना। मैंगीफेरा इंडिका जो है वो क्या है, आपका जीनस है, और जो आपका इंडिका है वो क्या है, आपका स्पीसीज है, ठीक है। अब इस साइंटिफिक नेम, जो ये साइंटिफिक नेम दिया गया, वैज्ञानिक नामकरण हुआ, नोमेनक्लेचर्स हुआ, इसके कुछ रूल्स थे। ऐसा ही नहीं कि किसी रूल्स से इसको कैसे ही बोल देंगे, इसके कुछ रूल्स थे। फर्स्ट इसका रूल्स क्या है, द जीन नेम इज कैपिटलाइज, यानी जो वो स्पेशल नोमेनक्लेचर हुआ था उसमें जो जीन वाला पार्ट है उसको हमेशा कौन से लेटर में लिखेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्टिंग करेंगे। जो फर्स्ट लेटर होगा उसका हमेशा कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीसीज पार्ट में रखा गया है उसको जो जब स्टार्ट करेंगे तो उसको हमेशा फर्स्ट लेटर कौन सा रहेगा, लोअर केसेस यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे होमोसेपियस में जो होमोजीन्स है उसको हम एच कैपिटल लेटर में लिखे हैं, और सेपियस जो स्पीसीज है उसको देखिए स्मॉल लेटर में फर्स्ट लेटर लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसके रूल्स हैं। बोथ नेम्स आर यूजुअली अंडरलाइंड, और ये दोनों नेम लिखते हैं, जो जीनस और स्पीसीज दोनों नेम रहता है उसको हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। जब भी वैज्ञानिक नाम कहीं लिखेंगे, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको क्या हमेशा अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा अंडरलाइंस रहेगा। तो ये इसके कुछ रूल्स है, ठीक है। अब कुछ नोमेनक्लेचर कोड दिए गए थे, किसी को पहचानने के लिए कुछ नोमेनक्लेचर कोड होता है। जैसे आपका एनिमल्स के लिए क्या कोड है, ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN किसके लिए है, ये एनिमल्स के लिए है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और सेकेंड आपका क्या है, ICBN को किसके लिए यूज करते हैं कोड, हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ICBN कोड क्या होता है, वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है ICBN का, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का इंटरनेशनल लेवल पर क्या कोड किया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ICBN, और जब एनिमल्स को क्या किया जाएगा इंटरनेशनल कोड पर तो ICZN बोलेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सब कौन दिया था, तो कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसीलिए जब हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, मान लीजिए बोले मैंगीफेरा इंडिका, तो कोई देखिएगा इसमें लिखा रहता है LINN। साइंटिफिक नेम में कहीं लिखा था मैंगीफेरा इंडिका लीन। इसका मतलब कि जो आम का साइंटिफिक नेम जो दिया है वो कौन दिया है, तो ये लिनियस ने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया। यहाँ पे साइड में उसका वो वैज्ञानिक का नाम भी, वो साइंटिस्ट का नाम भी दिया रहता है, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका लीन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।